टोनी चिड़िया ने बिजली चालू कर दी और कौवे को बिजली के झटके लगने लगे और कुछ ही देर में कौवा बिजली के झटके को खा खा कर वहीं जमीन पर गिर गया। सुनो सभी पंछियों, कुछ ही दिनों में बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। क्या चाचा, आपने अभी तक अपने पेड़ों से अमरूद नहीं तोड़े क्या? नहीं नहीं, वह मौसम विभाग में काम नहीं करता है। एक जंगल में पंछियों का एक झुंड रहता था जो कि एक बरगद के पेड़ पर रहते थे। उनके पास वाले पेड़ पर एक अंधा गिद्ध रहता था, लेकिन उस गिद्ध के पास एक अमरूद की बगिया थी। बरगद के पेड़ पर रहने वाले सभी पंछियों गिद्ध के बगीचे में जाते थे और मीठे मीठे अमरूद खाने के आनंद लेते थे। गिद्ध बहुत दयालु और सरल स्वभाव का था और सभी पंछियों को कहता था, सुनो सुनो पंछियों, यह सभी अमरूद तुम्हारे ही हैं। जितना भी खाना है तुम लोग उतना खा सकते हो। इस तरह से वह सभी पंछियों को खिलाता था। इसके बदले में वह सभी पंछी गिद्ध को खाने पीने का सामान देते थे। गिद्ध चाचा, यह लो, मैंने अभी ताजी ताजी खीर बनाई हूँ, आप इसको खा लीजिए। लाओ चमेली चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। अंधा गिद्ध चमेली चिड़िया का खीर खाने लगता है। गिद्ध चाचा, मैं अब चलती हूँ, मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर चमेली चिड़िया चली गई और चमेली चिड़िया के जाते ही टोनी चिड़िया आ गई। और टोनी चिड़िया, और सब ठीक है? मैं ठीक हूँ चाचा, मैं आज आपके लिए बिरयानी बनाकर लाई हूँ। मैंने सोचा कि मैं आज आपको अपने हाथों से बिरयानी खिलाऊंगी। नहीं नहीं टोनी, मैं तुम्हारी बिरयानी नहीं खा सकता। क्या चाचा, क्या मैं बिरयानी बेकार बनाती हूँ क्या आप मेरी बिरयानी नहीं खाएंगे? नहीं नहीं टोनी चिड़िया, तुम तो बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, पर मेरे पेट में आज तुम्हारी बिरयानी के लिए जगह नहीं बची है। तुम्हारे आने से पहले ही चमेली चिड़िया ने खीर लेके आई थी, मैंने उसकी खीर भर पेट खा ली है। इसलिए टोनी, तुम्हारी बिरयानी के लिए मेरे पेट में जगह नहीं बची है। ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, लेकिन कल से मैं फिर से आपके लिए बिरयानी बनाकर लाऊंगी और आपको वह खानी ही होगी। इस तरह से सभी पंछियों अंधे गिद्ध की बहुत सेवा करते थे। फिर एक दिन जब अंधा गिद्ध अपने अमरूद के बगीचे में गया था, तभी एक दुष्ट कौवा आ गया जो कि एक व्यापारी था। वह किसी न किसी ऐसे पंछी की खोज में लगा रहता था जो कि उसकी बातों में आकर अपने चीजों को बहुत ही सस्ते में बेच दे। कौवे को पता था कि एक अंधा गिद्ध के पास बहुत सारे अमरूद की बगिया है, इसलिए उसने गिद्ध से दोस्ती करने के इरादे से आया था। वह दोस्ती करके उन्हीं के फलों को चुरा कर अपनी दुकान में ले जाकर बेच देता था। और क्या हाल है चाचा? तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? आज से पहले तुमको इस जंगल में मैंने कभी नहीं देखा। चाचा, मैं तो बताने आया हूँ कि जंगल में कुछ ही दिनों में बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके यह सारे अमरूद तोड़ लीजिए और बाजार में जाकर बेच दीजिए।
लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बहुत तेज तूफान आने वाला है? मैं मौसम विभाग में काम करता हूँ। मैं इधर से जा ही रहा था कि तो मैंने सोचा कि आपको मैं बताता चलूं। ठीक है, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और सारे पंछियों को यहाँ बुलाकर लाता हूँ। फिर वह जंगल में जाकर सभी पंछियों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि सुनो सभी पंछियों, कुछ ही दिनों में बहुत ही तेज तूफान आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पेड़ में जितने भी अमरूद लगे हैं वह सभी तुम लोग तोड़ कर एक सुरक्षित जगह पर रख दो। तभी चमेली चिड़िया बोलती है, लेकिन गिद्ध चाचा, आपको कैसे पता कि बहुत तेज तूफान आने वाला है? मुझे तो एक कौवे ने बताया है जो मौसम विभाग में काम करता है। क्या चाचा, तुम भी रास्ते में आते जाते गैरों की बातों को सच मान बैठे हो? उन पंछियों में बातचीत चल ही रही थी, तभी वहां पर कौवा आ जाता है। क्या चाचा, आपने अभी तक अपने पेड़ों से अमरूद नहीं तोड़े क्या? अरे गिद्ध चाचा, यह कलुआ कौन है? इसको तो आज तक हमने इस जंगल में नहीं देखा है। यही तो है जो मुझको बताया है कि तूफान आने ही वाला है। अच्छा कालू भाया, आपको कैसे पता कि तूफान आने वाला है? मैं मौसम विभाग में काम करता हूँ, इसीलिए मुझको पता है कि मौसम का हाल क्या है। ठीक है चाचा, आज नहीं कल हम सब लोग आपके अमरूद तोड़ देंगे। लेकिन आज क्यों नहीं? आज क्या हुआ जो तुम लोग आज मेरा अमरूद नहीं तोड़ोगे? आज तो हम सभी लोग कहीं पर घूमने जा रहे हैं। जब हम लोग घूम कर आ जाएंगे, आप अमरूदों को मिलकर तुड़वा लेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो कल ही अमरूद तोड़ लेंगे। और फिर सभी पंछियों रात को एक जगह पर इकट्ठा हुए। देखो वह कौवा, मुझको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता करना होगा। टूनी बहन, तुम ठीक कहती हो। हम सभी लोगों को मिलकर पता कि कौवा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। फिर हम सभी लोगों को यही लग रहा है तो हम लोगों को अंतर्यामी उल्लू बाबा के पास जाना चाहिए। वही हम लोगों को उस कौवे के बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे। फिर वह सब लोग अंतर्यामी उल्लू बाबा के पास जाते हैं। अरे टोनी चिड़िया, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हम लोग आपसे पूछने आए हैं, जो एक कौवा है जो अपने आप को मौसम विभाग में काम करने वाला बताता है, क्या सही है? नहीं नहीं, वह मौसम विभाग में काम नहीं करता है। वह एक बहुत बड़ा चोर है। वह सभी पंछियों को यही कहकर उनका फसल जल्दी कटवा देता है। जब फसल काट कर एक जगह पर रख जाती है, तब कालू वहां जाकर उस फसल को चुरा लाता है और अपने दुकान पर रख कर बेचता है। वह ऐसा ही कई जंगलों के पंछियों के साथ कर चुका है। तभी अंधा गिद्ध बोलता है कि अच्छा, यह बात है। वह मेरे अमरूद को चुराना चाहता था। आने दो, कल उसको, उस कौवे को मैं सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह सभी पंछी अमरूद के बगीचे में पहुंचते हैं और सारे अमरूद के पेड़ पर बिजली लगा देते हैं और कुछ ही देर में कौवा आ गया। क्या आप लोगों ने अभी तक एक भी अमरूद नहीं तोड़ा है?
क्या आप लोगों को पता नहीं है कि आज तूफान आने वाला है? नहीं नहीं, हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि तुम हम लोगों की कितना चिंता करते हो, इसलिए पहला अमरूद आप तोड़े, उसके बाद में हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो सबसे पहले मैं ही अमरूद को तोड़ता हूँ, उसके बाद आप लोग तोड़ना। उसके बाद जैसे ही कौवा अमरूद को तोड़ने लगा, उसी समय टूनी चिड़िया ने बिजली चालू कर दी और कौवे को बिजली के झटके लगने लगे। बचाओ बचाओ, मुझको बिजली की झटके लग रहे हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। और कुछ ही देर में कौवा बिजली के झटके को खा खा कर वहीं जमीन पर गिर गया और वह दोबारा नहीं उठ सका। उसके बाद से सभी लोग मीठे मीठे अमरूद खाने का आनंद लेते रहे।